चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? सबूत देना नहीं, जवाब देना नहीं, इल्जाम लगाने। तो मैं तो सबसे पहले ये तहकीकात का मुतालबा करती हूं कि ये बात छोड़, ये टेस्ट केस बनाना चाहिए इस शख्स को। अगर उस वक्त पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पे जो हमला किया था ना इस ग्रोह ने 2013 में, जब चाइना 14 में जब चाइना का सदर आ रहा था, उस वक्त इस फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। ये वही फितना है जिसने वो रेडियो पाकिस्तान पर तब हमला किया था, डी चौक पे कब्रें खोदी थी, गंदे कपड़े सुप्रीम कोर्ट को बंद किया था, पूरी पार्लियामान को बंद किया था। ये वही फितना है, ये वही फितना है। उसी फितने ने फिर आरटीएस बैठाया, मैंडेट चोरी किया, मुल्क को माशी तौर पर मफलूज किया, माशरती तौर पर मफलूज किया, सियासी तौर पर मफलूज किया। ये वही फितना है जिसने IMF को खतूत लिखे कि मैं मुल्क को डिफॉल्ट करके गया हूं, इस मुल्क को नहीं तुमने मदद देनी। ये वही फितना है जिसने दोबारा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी वापस लेकर आए। ये वही फितना है जिसने दोबारा से 9 मई वाले वाकयात किए, लूट लूट के खसूट खसूट के मुल्क को चले गए। 9 मई में रियासत पर तल चढ़ दौड़े। इसी फितने ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला किया, यादगारों पर हमला किया, शोधा की GHQ पर हमला किया। इनकी आग ठंडी नहीं हो रही, इनकी बकवास खत्म ही नहीं हो रही। मतलब कि किधर मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुल्क से? आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक दफ़ा फिर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। झूठ का बाजार इतना गर्म है कि बार बार आपको ज़हमत देनी पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आज जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया है उसको एक झूठा बयान और मुज़हका खेज़ बयान, जिसको मैं साबित करूंगी कैसे, और उसके ऊपर एक जो पूरी झूठ की डिजिटल मशीनरी है उसका कारोबार शुरू हो गया। सबसे पहले तो 8 दिन के बाद कमिश्नर साहब का ज़मीर जागा। 8 दिन के बाद कमिश्नर साहब को ख्याल आया कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन में धांधली हो गई है, और आज सुबह ही उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला किया, फिर उसको तर्क किया। पहली बात तो पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि सबको नहीं पता होता कि इलेक्शन लॉ में, इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन कमीशन के क्या रूल्स हैं। कमिश्नर जो होता है वो ना RO होता है और ना वो DRO होता है, और इलेक्शन कंडक्ट करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, इंतजामिया जिसको बोलते हैं, वो RO और उसके ऊपर DRO। बात यह है, और कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता जो उनको एक्सेस दे इलेक्शन के रिजल्ट को कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इंप्लीमेंटेशन को। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने बयान दिया कि रावलपिंडी डिवीजन के जितने लोग जीते हैं, सवाए एक के जहां PTI जीती है, वो रिजल्ट ठीक है। बाकी पिंडी डिवीजन के जितने रिजल्ट्स हैं जहां PTI हारी है, वहां 50-50 हजार की लीड देकर कैंडिडेट्स को जितवाया गया। तो ये मैं आपके सामने, वो लोग जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, वो लोग जो इस पे यकीन कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन कम होने की बुनियाद पर, क्योंकि झूठ की मशीनरी ज़्यादा बिक रही है आजकल, उसका दाम ज़्यादा है। तो वो लोग जो कहते हैं वो वेख्या की हो गया, हो कमिश्नर का बयान आ गया 8 दिन के बाद। मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, पिंडी डिवीजन में सवाए एक जो नाम है, वो कौन साहब जीते हैं वहां, अगर आप नाम निकाल लें तो मैं अनाउंस कर लूंगी, जहां PTI जीती है, उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हजार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। अब मैं आपके सामने रखती हूं रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके सामने जो आपकी टीवी स्क्रीन्स ने रिपोर्ट किया, जिसमें शेख आफ्ताब अहमद जो PMLN के जीते हैं, उनकी लीड है 9497, जो मौसूफ कह रहे हैं 50,000 की लीड देकर उनको जितवाया गया। मलिक सुहेल खान 9886
9,886 वोट्स की लीड है। राजा उसामा सरवर साहब 35,407 की लीड है। राजा परवेज अशरफ साहब 20,718 की लीड है। कमरुल इस्लाम साहब 13,530 की लीड है। अकील मलिक साहब 12,218 की लीड है। इब्रार अहमद साहब 11,441 की लीड है। दानियाल चौधरी साहब 26,542 की लीड है। हनीफ अब्बासी साहब 14,036 की लीड है। मेजर ताहिर इकबाल साहब 13,437 की लीड है। सरदार गुलाम अब्बास साहब 11,964 की लीड है। बिलाल अजहर कियानी साहब 9,474 की लीड है। चौधरी फरूख अल्ताफ साहब 4,023 की लीड है। 50,000 की लीड के ऊपर ठप्पे लगाकर पिंडी डिवीजन के हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवाया गया। ये फरमा रहे हैं कमिश्नर साहब। अब कमिश्नर साहब ने ये इल्जाम लगाया कि धांधली हो गई, चीफ जस्टिस मुलव्विस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्विस है, सारी इंतजामिया मुलव्विस है, फौज ने सही इलेक्शन कराया। 45 फॉर्म 45 में कोई गलती नहीं है, इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए, ये मौसूफ फरमा रहे हैं। आप चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप नीचे आरओस पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप डीआरओस पर इल्जाम लगाए हैं। क्या आपने एक भी सबूत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपको असल में कागजात लेकर इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए था, जहां इन तमाम सीटों का नोटिफिकेशन 3 दिन रुका रहा और ये कहा कि वहां पिटिशंस की हियरिंग हुई और वहां कहा गया कि अगर किसी के पास इस इलेक्शन को चैलेंज करने का कोई सबूत मौजूद है तो उसको ले आया जाए। तो टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन में धांधली हो गई है। आपको वो मौसूफ याद है, अफजल खान साहब एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 2013 में ये कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन रिग कराया और इलेक्शन कमिश्नर ने रिग कराया, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज यही स्टेटमेंट कमिश्नर साहब चट्टा साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उस वक्त के इलेक्शन कमीशन बना था एक इन्वेस्टिगेशन का, आपको याद होगा, जब वहां के कमीशन के मेंबरान ने अफजल खान साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने गलत बयानी की, मेरे पास अपनी स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है। आज प्रेस टॉक की 8 दिन बाद जमीर जागा सुबह खुदकुशी करने का, भाई कोई तो इस इंकशाफ के पीछे कागज होगा, कोई मैसेज होगा, कोई फोन कॉल होगी, किसी किस्म का कोई सबूत होगा, कोई आपको किसी ने दबाव में डाला होगा, किसी आरओ को डाला होगा, कोई फॉर्म 45 बदला होगा, कोई फॉर्म 47 बदला होगा, कोई बैलेट पेपर पास होगा, किसी के ऊपर कोई स्टैंप लगी हो, किसी का कोई स्टैंप कैंसिल हो, कुछ तो होगा ना भाई। एक शख्स उठता है, उसका जमीर जागता है 8 दिन बाद और उसके बाद वो कहता है जी इलेक्शन जो है वो रिग हो गया है, 50-50 हजार की लीड दे दी गई है। और लीड्स का जो मैं आपके सामने मैंने रखा है पूरा कहानी, देखिए बात बहुत सिंपल है। आज हम सब के लिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे यहाँ आप जो रिपोर्टर्स बैठे हैं, चाहे आपके मीडिया मालकान हैं, चाहे आपका मीडिया है, जुडिशरी है, पाकिस्तान की अवाम है, आज हमने फैसला करना है हम इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप अमेरिका की मदाखलत चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी ढीर हो, जिसकी मिन्नतें और जिसको आवाजें दी जा रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि वही ग्रोह जिसने 2018 में आरटीएस को बिठाकर पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया था, 4 साल इस मुल्क को माशी बुरहान, माशरती बुरहान और सियासी बुरहान में धकेला गया, उसके बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, फसाद, फितना मचाया गया, मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया गया, आईएमएफ को खत लिखे गए कि इस मुल्क को डिफॉल्ट होने के लिए किसी किस्म की ना होने के लिए मदद ना की जाए।